चलिए मूव करते हैं चैप्टर नंबर 1 पर। तो सबसे पहले हम समझते हैं सी प्रोग्रामिंग होती क्या है। इस चैप्टर में हम क्या क्या सीखने वाले हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर में सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम क्या सीखेंगे, व्हाट इज द सी लैंग्वेज, हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज एंड फीचर ऑफ सी लैंग्वेज। तो इसमें बिल्कुल इजीएस्ट वे में आपको मैं बताने वाली हूँ सारे एक एक टॉपिक को बहुत आराम से। आप इस वीडियो को कंप्लीटली लास्ट तक देखना। चलिए समझते हैं व्हाट इज द सी प्रोग्रामिंग। सी प्रोग्रामिंग होती क्या है। सी इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर। सी क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि किस लिए यूज की जाती है, कम्युनिकेट करने के लिए, यानी कि बातचीत करने के लिए। किसके साथ, कंप्यूटर के साथ। तो सिंपल सी लैंग्वेज में मैं एक एग्जांपल से बताती हूँ आपको। लाइक अ रिमोट कंट्रोल गिव इंस्ट्रक्शन टू टीवी। जैसे हम टीवी को रिमोट की हेल्प से इंस्ट्रक्शंस देते हैं, कंट्रोल करते हैं, सेम उसी तरह हम यहाँ पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से कंप्यूटर को कंट्रोल करते हैं और इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं। सो यहाँ पर एग्जांपल में लाइक अ रिमोट कंट्रोल गिव्स इंस्ट्रक्शन टू अ कंप्यूटर। सो वी कैन मूव नाउ नेक्स्ट स्लाइड। हिस्ट्री ऑफ सी। हिस्ट्री ऑफ सी क्या होती है, देखो सी किस तरह किसने बनाई, कब बनाई, कैसे बनाई, ये सब जानने के लिए हम हिस्ट्री ऑफ सी को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट लिखा है डेवलप बाय डेनिस रिचे। सी डेवलप की गई है डेनिस रिचे के थ्रू एंड 1972 में की है। एंड कहाँ पर की है, बेल लैब्स में की है। तो कहीं कहीं पर आपको ये पॉइंट 1970 भी मिलेगा, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना। 1970 एंड 1972 में डिफरेंस क्या है और ये डिफरेंट क्यों होता है। जो सी लैंग्वेज बनना स्टार्ट हुई थी, पहले स्टार्टिंग की गई थी वो 1970 में की गई थी, बट जब वो फाइनली कंप्लीट डेवलप हो गई वो 1972 में हुई थी। Computer were complex, so a simple and powerful language was created. कंप्यूटर क्या थे, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते थे। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई गई जो कि काफ़ी सारे कामों को इजी करने का काम करती है। तो यहाँ पर ये जो अंकल दिख रहे हैं ये हैं डेनिस रिचे, और इसको याद करने के ट्रिक्स भी मैं बताने वाली हूँ अभी कुछ टाइम में हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड नेक्स्ट है रियल लाइफ एग्जाम्पल। अब रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं सी प्रोग्रामिंग को। तो सपोज करो आप मैगी बना रहे हो, आपने काफी बार मैगी क्रिएट की है, जैसा कि यहाँ पर आपको दिख भी रही है बाउल में आप कुछ मैगी क्रिएट कर रहे हो। तो मैगी बनाने के स्टेप्स क्या होते हैं, सिंपली फर्स्ट स्टेप होता है बॉइल वाटर, सबसे पहले पानी को गर्म करो। देन सेकेंड स्टेप होता है ऐड नूडल्स, उसमें नूडल्स को ऐड कर दो। एंड थर्ड स्टेप होता है ऐड मसाला, लास्ट में उसमें क्या करेंगे हम मसाला डाल देते हैं। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप क्या है, इंस्ट्रक्शन है, एक करेक्ट इंस्ट्रक्शंस है। अगर आपके पास करेक्ट इंस्ट्रक्शंस होंगी तो आप एक परफेक्ट चीज बना सकते हो। अगर आपके पास इंस्ट्रक्शन ही गलत है, इनकरेक्ट है, तो आप कोई परफेक्ट चीज नहीं बना सकते। सेम ही आपको प्रोग्राम में यहाँ पर समझना है। प्रोग्राम क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन है। प्रोग्राम एक स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन होती है, लाइक उससे कंप्यूटर से बात करने के लिए, उसमें हम कुछ इंस्ट्रक्शन शेयर करने के लिए। नाउ मूव द नेक्स्ट स्लाइड, टाइमलाइन एंड मेमोरी ट्रिक। यहाँ पर टाइमलाइन एंड मेमोरी ट्रिक क्या होती है, चलिए याद रखने की, मैंने कहा था आपसे कि इसमें मैं ट्रिक्स भी ऐड करने वाली हूँ। तो ट्रिक्स ऐड करिए लाइक 1970s में, या फिर आप 1972 भी कह सकते हैं। मैंने आपको बताया था कुछ जगह 1970 होगा एंड कुछ जगह 1972 होगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप मोस्टली 1972 का ही यूज करें, क्योंकि फाइनली जब सी बनाई गई थी वो 1972 में बनाई गई थी। 1970s में सी लैंग्वेज क्रिएट हुई। तो आप कुछ ऐसे याद रखो, 70s में या 72 में जो हीरो थे वो कौन थे, डेनिस रिचे थे। तो 1970 के जो हमारे अकॉर्डिंग हीरो थे वो डेनिस रिचे थे। अब डेनिस रिचे ने उस टाइम पे क्या किया, सी लैंग्वेज को क्रिएट किया। सो सिंपल। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में है फीचर ऑफ सी। तो फीचर ऑफ सी में क्या है, सबसे पहले फर्स्ट है पोर्टेबल। पोर्टेबल का मतलब होता है रन ऑन डिफरेंट सिस्टम, मीन्स आप एक बार प्रोग्राम लिखो और से डिफरेंट सिस्टम पर प्रोग्राम को रन करके देख सकते हो, आपको चेंज नहीं करना होगा। तो ये काफी पोर्टेबल लैंग्वेज है।
नेक्स्ट है रिच लाइब्रेरी, मैनी बुल्ट इन फंक्शन, इसमें काफी सारे फंक्शन ऑलरेडी बनाए हुए होते हैं, लाइक वी कैन से प्री डिफाइंड फंक्शंस इसमें इंक्लूडेड होते हैं। थर्ड इज रिच लाइब्रेरी, मैनी बुल्ट इन फंक्शन, जैसा कि अभी मैंने बताया तो सेम ही है। लो लेवल एक्सेस, लो लेवल एक्सेस का मतलब है क्लोज टू हार्डवेयर, ये लो लेवल की लैंग्वेज होती है, ये हार्डवेयर के बहुत क्लोज होती है, तो इसलिए हम इसे लो लेवल लैंग्वेज पढ़ते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं फीचर ऑफ सी पार्ट 4। फर्स्ट फास्ट, ये बहुत ज़्यादा फास्ट लैंग्वेज है, क्विकली वर्क करती है, स्पीड से काम करती है। पोर्टेबल, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। स्ट्रक्चर का मतलब है ऑर्गेनाइज लाइक ब्लॉक्स, ये ऑर्गेनाइज होती है लाइक अ बुक्स की तरह, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में वर्क करती है। विदाउट स्ट्रक्चर आप इसमें वर्क नहीं कर सकते। सी लैंग्वेज के एक छोटे से प्रोग्राम बनाने के लिए भी आपको उसको वेल स्ट्रक्चर को कंप्लीट लिखना होता है। रिच लाइब्रेरी, जो कि हम पढ़ चुके हैं, इसमें काफी सारे प्रीडिफाइंड फंक्शंस होते हैं, ये कुछ चीजें रिपीट हो चुकी हैं। चलिए फाइनली समरी में देखते हैं क्या होगा। फाइनली समरी में सी इज, हमने क्या क्या पढ़ा इसमें, सी इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, क्रिएटेड बाय डेनिस रिचे इन 1972। यहाँ पर ये कब बनाई गई थी, डेनिस रिचे ने बनाई थी 1972 में। तो आपको बहुत इजी तरीके से याद रख सकते हो कि 1972 के हीरो कौन थे, डेनिस रिचे थे, जिन्होंने सी लैंग्वेज बनाई। नेक्स्ट है फाउंडेशन फॉर मैनी अदर्स लैंग्वेज, ये काफी सारी लैंग्वेज का बेसिक होता है। अगर आपको सी लैंग्वेज आती है तो आप जावा, अदर लैंग्वेज पाइथन, सी, गो, एनी अदर लैंग्वेज बहुत ही इजी वे में समझ के कंप्लीट पूरा कर सकते हो। फीचर ट्रिक्स क्या है, अब देखो इसके फीचर याद रखने के लिए कुछ ट्रिक्स हैं यहाँ पर। FSPRLM, आप बस इतना याद रख के चले जाओ पेपर में, FSPRLM, इसका मतलब क्या हुआ। F का मतलब है फास्ट, S का मतलब है स्ट्रक्चर, P का मतलब है पोर्टेबल, R का मतलब है रिच लाइब्रेरी, L का मतलब है लो लेवल, M का मतलब है मिडिल लेवल लैंग्वेज। तो यहाँ पर इस तरह आप इसके फीचर्स भी याद रख सकते हो बहुत इजी तरीके से। ये चैप्टर आपका यहीं पर खत्म होता है, नेक्स्ट चैप्टर में सीखेंगे न्यू चीजें।